देखो भाई, अपन 11th में फिजिक्स में सबसे पहले कुछ दिन तक तुम्हारे केवल मैथमेटिक्स ही चलती है। बेसिक मैथ्स है, वो काम आती है। तो इनिशियली अपने पास केवल बेसिक मैथमेटिक्स ही चलाएंगे। और बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री यूज में लेते हैं भाई अपने पास, है ना। ये है शुरुआत में काम में लेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में अपने पास सबसे पहले जो चीज चलते हैं वो होती है भाई एंगल। ठीक है। एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा, सब जानते हो अपने पास। ठीक है। अब एक चीज और चलते हैं अपने पास, इट इज डिनोटेड बाय थीटा, फाई, ये सब जानते हो। अपने यहाँ पर एक चीज पहले ही क्लियर कर देता हूं मैं, एंगल के यूनिट बता देता हूं मैं। एंगल का एक यूनिट तो है डिग्री, जो तुम पढ़ते आए हो, जैसे 45 डिग्री, 30 डिग्री, ये सब तुम पढ़ते आए हो, ये तो पुराना पढ़ा हुआ है ही मामला। इससे और छोटा यूनिट है, और वो होता है मिनट। इससे छोटा यूनिट जो है वो है मिनट। और इनका कन्वर्जन है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ये मिनट टाइम वाला नहीं है भाई, एंगल वाला है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट को ऐसे भी लिखा जाता है, सिंगल डैश लगा दिया जाता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। अब एक चीज देखे तुम्हारे में से अपने पास ये चले, ये जो 60 मिनट है, जैसे कोई कहता है कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल है। अब अपने को कहता है कि 1 मिनट में कितने डिग्री होंगे। कोई अगर पूछे कि 1 मिनट में कितने डिग्री होंगे, तो ऐसे कन्वर्ट किया जाता है भाई, ये 60 को इसके नीचे डिवाइड कर दो। 60 को इसके नीचे डिवाइड करोगे तो ये आया 1/60 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट। तो 1 मिनट एंगल इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। ये आप इनमें कन्वर्जन है। मिनट से भी छोटा और चलते हैं, वो होता है भाई सेकंड। ये मिनट से छोटा जो चलता है ये है भाई सेकंड। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। और लिखने का तरीका, 1 मिनट में सिंगल डैश, इसमें ये डबल डैश होता है भाई, इसमें डबल डैश होता है। अब अगर अपने को कोई कहे कि 1 सेकंड जो है कितने मिनट के इक्वल होगा, तो वही आंसर 1/60 मिनट के इक्वल हो जाएगा। और अगर मान लो कि जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए, चेंज 5 सेकंड इनटू डिग्री, 5 सेकंड के एंगल को अपने को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो सेकंड जो है वो कन्वर्ट होगा मिनट में। मिनट में कन्वर्ट होने के बाद में फिर डिग्री में कन्वर्ट होगा। तो पहले शुरुआत यूं करें, 5 सेकंड, अब मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 5/60, ये मिनट हो गया। मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो फिर 1/60 करो, तो ये हो गया 5/60 इंटू 1/60। ये अपने पास यहाँ से 12 टाइम हो जाएगा। तो आंसर आएगा 1/720 डिग्री। तो 5 सेकंड जो है वो कितने डिग्री के इक्वल हो गया, 1/720 डिग्री के इक्वल होता है। ये तो बात हो गई इसकी। एक और यूनिट होता है भाई, है ना, जो फिजिक्स में खूब काम में आता है। और वो जो यूनिट है एंगल का, ये है रेडियन। ये है रेडियन। एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। ये कन्वर्जन है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। या फिर ऐसा भी लिखा जाता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री। ये है भाई।
1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। और इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई अपॉन 180 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री। पाई अपॉन 180 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो अपन चाहें तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। और बता देता हूं मैं कैसे कन्वर्जन होता है, वो यहां से अपन देखते हैं। ये देखो जी भाई, इसका कन्वर्जन कैसे चलता है। तो ये चलो भाई, यहां से आ जाओ। अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, ये डिग्री, इसको अपने को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो मेथड ये है 45 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करें, मल्टीप्लाई करना है पाई अपॉन 180 से, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया पाई बाई 4 रेडियन। तो 45 डिग्री का एंगल जो है वो पाई बाई 4 रेडियन के इक्वल हो गया। जैसे मान लो कि 60 डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 60 पाई अपॉन 180, आंसर आ गया पाई बाई 3 रेडियन। ये लो, इसका पाई बाई 3 रेडियन आ गया। उसके बाद में अपन चलते हैं 30 डिग्री, तो 30 इंटू पाई बाई 180, ये पाई बाई 60 रेडियन आ गया। और भी जितने चाहो तुम कन्वर्ट कर सकते हो। 90 डिग्री, ये आ गया 90 इंटू पाई बाई 180, ये हो गया पाई बाई 2 रेडियन। सर्कल के सेंटर पर जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है भाई। सर्कल के सेंटर पर जो टोटल एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को अगर कन्वर्ट करते हो पाई बाय 180, और आंसर आ जाएगा पाई बाय, सॉरी 2 पाई रेडियन। ये हो गया 2 पाई रेडियन। तो ये डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखो। पाई बाय 6 रेडियन डिग्री में कन्वर्ट करना है, तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 अपॉन पाई से। अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 अपॉन पाई से। आंसर आ गया भाई 30 डिग्री। ये लो, जैसे 2 पाई बाय 3 रेडियन, कोई कहे कि इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, तो 2 पाई बाय 3 इंटू 180 अपॉन पाई, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये 60 डिग्री। आंसर इज ए 120 डिग्री। ये 120 डिग्री हो गया। तो रेड को पाई में, रेड को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। उसके बाद में अपन एंगल ही चल रहे हैं अभी, यहां से आ जाओ। देखो, सबसे पहले एंगल का जो कॉन्सेप्ट है ना भाई, वो सर्कल में है। एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो सर्कल में है अपने पास। और कोई भी अगर सर्कल है तो ऐसे बना सकते हो सर्कल को। इसके अपने पास ये 4 टुकड़े कर लेना। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये वापस 360 डिग्री। एक चक्कर कंप्लीट होते ही, एक राउंड कंप्लीट होते ही कितना हो गया, 360 डिग्री। ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, इट इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट्स हैं अपने पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये भी क्लियर है। अब अपन चलते हैं एंगल में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तुमने 10 तक जो पढ़ा है ना, वो पॉजिटिव एंगल का कॉन्सेप्ट ही पढ़ा है।
अपने यहाँ फिजिक्स में एंगल में बी पॉजिटिव और ए नेगेटिव। कैसे होता है तरीका बता देता हूं। जैसे मान लो कि अपने को 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो तुम लोग जो है ये एक स्ट्रेट लाइन बनाते हो, उसके बाद में यहाँ पर ये एंगल बन गया और ये लिख दिया अपन ने 60 डिग्री। एंगल बनाने के लिए तुम यूं चले, इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो भाई। तो अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, एंगल टेकन पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज अगर आप मूव करेंगे, एंगल टेकन है पॉजिटिव। अब कोई कहे कि -60 का एंगल बनाओ, तो ये 10th लेवल में तो है नहीं। ये -60 का एंगल यूं बनता है भाई, ये नीचे की साइड में बनता है और इस एंगल को लिखा जाएगा -60। इस एंगल को लिखा जाएगा -60। ये है इसका तरीका। अब ये एंगल बनाने के लिए तुम लोग चले क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जो एंगल होगा वो नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज अगर चलते हो पॉजिटिव होगा। तो अगर अपन देखें तो नेगेटिव एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, देख लो। ये रहा, कैसे है देखो एक बार। ये रहा नेगेटिव एंगल, यहाँ आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर यहां से देखोगे तो नेगेटिव एंगल इज इन ए फोर्थ क्वाड्रेंट। नेगेटिव एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है भाई अपने पास। क्लियर। अब अपन चलते हैं इसके बाद में। ये तो बात हो गई एंगल की। अपने यहाँ 11th में एंगल का वैल्यू जो है वो 360 से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे 450 है। अब कोई कहे कि 450 का एंगल कैसे बनाएं, क्योंकि एक राउंड में तो 360 होता है। तो ऐसे लिख लिया करो 360 प्लस 90 डिग्री। तो ये कैसे बनेगा अभी देखना। या मान लो कि 420 का है, ये 420 है, तो ये 60 डिग्री हो गया। तो यहां से कंपास से एक चक्कर लगाया, 360 हो गया। उसके बाद में यहां रुक जाओ, ये जो एंगल हो गया ये 420 का हो जाएगा। एक्चुअल में जो 420 का एंगल होगा ना वो 60 का ही एंगल होता है। जैसे कोई कहे भाई अपने पास है 10 और 80, इतना एंगल बनाओ। तो ये देखो, इसको 360 से डिवाइड कर दिया करो, तो 3 राउंड कंप्लीट करने पड़ेंगे अपने को। कितने राउंड होंगे इसमें? 3 राउंड। तो 3 राउंड कैसे होंगे? ये 360, ये 720 हो गया, और ये लो जी भाई यहाँ आते आते हो गया 1080 डिग्री का एंगल। तो अपने यहाँ ये है 11th क्लास में फिजिक्स एंड मैथ्स में कि एंगल का वैल्यू आप जो है वो मोर देन 360 भी चल सकता है भाई, है ना। ये तो बात हो गई इसकी। अब कुछ कन्वर्जन बताऊंगा, इसलिए मैंने एक क्वाड्रेंट बनाया है। यहां से देखो शुरुआत करते हैं। इसमें मैं लिख रहा हूं ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन एंड कोसेक ये पॉजिटिव। जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें टेन एंड कोट पॉजिटिव। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें कोस एंड सेक पॉजिटिव। देखो भाई एक चीज क्लियर कर देता हूं मैं। ट्रिग्नोमेट्रिक जो अपने पास रेशियो होते हैं वो तुमने 10th में पढ़े हैं। 6 हैं वो, है ना। 6 ये हैं, एक साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। बेसिक तो 3 है, 3 इनके अपोजिट है। साइन का जो हो जाए 10 का हो जाएगा कोट थीटा, फिर कोस का हो जाएगा सेक थीटा, और साइन का हो जाएगा कोसेक थीटा। तो ये 6 रेशोज हैं अपने पास, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। ठीक है। ये जो है ये ऑल पॉजिटिव। इसका मीनिंग है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मीनिंग समझते ही हो, कहां से कहां तक है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है? थीटा इज मोर देन 0 लेस देन 90 डिग्री।
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा इज मोर देन 90 और इक्वल टू एंड लेस देन 180 डिग्री, 90 एंड 180 के बिटवीन। थर्ड क्वाड्रेंट, it is more than or equal to 180 and less than 270 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट बोलो जी भाई, it is more than and less than 360 डिग्री। ये लो जी भाई, ये क्वाड्रेंट है। ये 0 to 90 हो गया, इट इज 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360। ये चार क्वाड्रेंट्स हैं। इसमें मैंने लिखा है ऑल पॉजिटिव। इट मीन्स इसमें साइन कोस टेन सिक्स जितने भी रेशो हैं सारे के सारे पॉजिटिव हैं भाई। उसके बाद में आ जाओ, इसमें जो पॉजिटिव हैं साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे भाई। थर्ड में टेन एंड कोट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक तो पॉजिटिव होगा, बट बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव। तो एक चीज बता देता हूं मैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है ना, वो कम से कम मतलब दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है वो। जैसे साइन एंड कोसेक फर्स्ट में भी पॉजिटिव है, सेकंड में भी पॉजिटिव है। टेन एंड कोट फर्स्ट में पॉजिटिव होगा, थर्ड में भी पॉजिटिव हो जाएगा। कोस एंड सेक फर्स्ट में पॉजिटिव होगा एंड फोर्थ में पॉजिटिव होगा। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं वो दो दो क्वाड्रेंट में उनके पॉजिटिव वैल्यू आते हैं। दो दो क्वाड्रेंट चलेंगे, उनमें उनके पॉजिटिव वैल्यू होते हैं। अब ये तो बात हो गई इसकी। आगे अपन चलते हैं, ये क्वाड्रेंट वाला सिस्टम वगैरह क्या होता है, तो यहां से अपन देखते हैं। कुछ चीजें हैं जो अपने को याद रखनी है भाई। ये एट 90 डिग्री, या एक काम करें, एट 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। इसमें लिखना है नो चेंज, इन पर कोई चेंज नहीं होगा भाई। 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, नो चेंज। ये सारे के सारे एंगल एक्स एक्सिस पे हैं, ये वाई एक्सिस पे हैं, तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। उसके बाद में अपन चलते हैं एट 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। ये वाई एक्सिस पे हो गए, देख लो बोले 90 एंड 270। इस पे अपने को ये याद रखना है, साइन जो है वो कोस में कन्वर्ट होगा, कोस जो है वो साइन में कन्वर्ट होगा, टेन जो है वो कोट में कन्वर्ट होगा, कोट जो है वो टेन में कन्वर्ट होगा, कोस ये सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक ये अपने पास कोस में कन्वर्ट होगा। ये अपने को याद रखना है। सॉरी, यहां से टेन कोट में, ये थोड़ा सा कर दिया सेक कोसेक में एंड कोसेक सेक में भाई। सेक कन्वर्ट इनटू कोसेक एंड कोसेक कन्वर्ट इनटू सेक। कैसे कन्वर्ट होते हैं अभी समझ में आ जाता है। शुरुआत में थोड़ा सा करता हूं एक बार। जैसे मैं लिख रहा हूं साइन माइनस थीटा, है ना। तो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साइन माइनस थीटा, तो आपको पता है आप फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस एंड सेक तो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। तो ये लो जी भाई, साइन माइनस थीटा का मीनिंग हो गया माइनस में साइन थीटा। अब ये काम कैसे करता है, जैसे -30 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 10th लेवल पे नहीं होता है ये सब, यहाँ हो जाएगा। माइनस साइन 30 लिख सकते हो, साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, तो ये इसका आंसर। उसके बाद में आ जाओ कोस माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, कोस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो ये कोस थीटा। उसके बाद में आ जाए अपने पास टेन माइनस थीटा, ये माइनस में टेन थीटा। इसके बाद में आ जाओ कोट माइनस थीटा, माइनस में कोट थीटा आ गया।
उसके बाद में आ जाओ अपने पास सेक माइनस थीटा, ये प्लस में सेक थीटा आएगा भाई, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सब नेगेटिव लिख दो। तो कोसेक माइनस थीटा, ये माइनस में कोसेक ऑफ थीटा, ये है इसको समझने का तरीका। तो मेरे हिसाब से ये चीज क्लियर हो गई होगी तुमको। ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब अपन चलते हैं साइन 90 माइनस थीटा। शुरुआत करो। लाइन कौन सी है पहले तो ये बताओ भाई। 90 वाली। 90 वाली लाइन पे देखो एक बार, ये लिखा हुआ है साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में। तो यहां लिख देना कोस थीटा। अब सवाल उठता है कि माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, वो यहां से पता चलेगा। 90 माइनस थीटा, इट मीन्स वैल्यू इज लेस देन 90, वैल्यू 90 से कम होगा, मतलब फर्स्ट